सर्वोटेक रिन्यूएबल्स अब सिर्फ सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर पर ही निर्भर नहीं है। कंपनी अब बैटरी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर के बिजनेस में वापसी की तैयारी कर रही है और दुबई को ग्लोबल मार्केट में एंट्री के लिए एक गेटवे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो क्या ये नए ग्रोथ इंजन सर्वोटेक को एक पूरी तरह से क्लीन एनर्जी कंपनी में बदल सकते हैं? आइए जानते हैं कि इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीईओ ने क्या जानकारी दी। एक खास इंटरव्यू में सर्वोटेक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर प्रेम प्रकाश ने कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बिजनेस, बैटरी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के क्षेत्र में बढ़ती महत्वाकांक्षाओं, दुबई के जरिए इंटरनेशनल विस्तार, बढ़ते कर्ज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और क्लीन एनर्जी वैल्यू चेन में मजबूत मौजूदगी बनाने की व्यापक योजना के बारे में जानकारी दी। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम, सोलर प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स से आगे बढ़कर बैटरी, एनर्जी स्टोरेज और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना कारोबार बढ़ा रही है, ताकि वो क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस की पूरी रेंज देने वाली कंपनी बन सके। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में सोलर प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू में योगदान 94.8% रहा, जो वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही Q4 FY26 में लगभग 51% था। वहीं F चार्जर्स का हिस्सा 42-43% से घटकर सिर्फ 2.5% रह गया। F चार्जिंग को नजरअंदाज नहीं किया गया है। सीईओ प्रेम प्रकाश के अनुसार सर्वोटेक के FY27 की पहली तिमाही Q1 के रेवेन्यू मिक्स में प्रोजेक्ट की टाइमिंग दिखती है, न कि कोई स्थायी रणनीतिक बदलाव। सोलर बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला एक अहम सेक्टर बना हुआ है, जबकि F चार्जर से होने वाली कमाई में सुधार की उम्मीद है क्योंकि सरकार की ओर से सपोर्टिव पॉलिसीज आ रही है। सर्वोटेक अब इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और कमर्शियल फ्लीट के लिए ज्यादा क्षमता वाले 120 किलोवाट से 1 मेगावाट के चार्जर्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है और साथ ही व्हीकल टू ग्रिड (V2G) के लिए तैयार टेक्नोलॉजी भी विकसित कर रही है। मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में E20 इथेनॉल और F साथ साथ चल सकते हैं और संस्थानों, फ्लीट ऑपरेटर्स तथा चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइडर्स की ओर से F चार्जिंग की मजबूत मांग बनी रहेगी। बैटरी का बिजनेस कंपनी का अगला मुख्य बिजनेस बन सकता है। सर्वोटेक के लिए बैटरी और BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ग्रोथ के नए और बड़े फोकस के तौर पर उभर रहे हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि आगे चलकर ये कंपनी का मुख्य बिजनेस बन सकते हैं। FY26 में सर्वोटेक का कर्ज लगभग 75 करोड़ रुपए से बढ़कर 196 करोड़ रुपए हो गया। इसमें से 60 से 65% रकम का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, जिसमें लिथियम आयन बैटरी की नई यूनिट भी शामिल है, के लिए किया गया और बाकी रकम वर्किंग कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल की गई। कंपनी ने हरियाणा सरकार के साथ 400 करोड़ रुपए के विस्तार के लिए एक माह समझौता भी किया है। इसके लिए 250 करोड़ रुपए निवेशकों से और 150 करोड़ रुपए कंपनी के अपने फंड से जुटाए जाने की उम्मीद है। विस्तार का काम मांग के आधार पर अलग अलग चरणों में किया जाएगा। दुबई बनेगा इंटरनेशनल हब। सर्वोटेक GCC और अफ्रीकी बाजारों के लिए दुबई को हब बनाकर अपने इंटरनेशनल विस्तार को तेजी से बढ़ा रही है। कंपनी ने वहां ऑफिस रजिस्टर कर लिए हैं और लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया है। शुरुआत में कंपनी एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रही है, जबकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग भविष्य के लिए एक संभावित विकल्प हो सकता है। भारत में सर्वोटेक का रिटेलर नेटवर्क 6000 से ज्यादा हो गया है। कंपनी ने FY26 की तीसरी तिमाही और FY27 की पहली तिमाही के बीच लगभग 2000 नए रिटेलर जोड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में कंपनी का विस्तार जारी है और बार बार मिलने वाले ऑर्डर से पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोडक्टिविटी मजबूत हो रही है। प्रोडक्ट से एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेटफॉर्म तक। सीईओ प्रेम प्रकाश के अनुसार सोलर इन्वर्टर से तेजी से कैश मिलता है और सोलर EPC से बड़े स्तर पर काम करने में मदद मिलती है, जबकि बैटरी और BESS सर्वोटेक के लिए ग्रोथ का नया मौका है। अगले 5 सालों में सर्वोटेक का लक्ष्य एक इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है, जो सोलर पावर जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज और पावर कंजम्पशन से जुड़ी सेवाएं देगा। आगे चलकर कंपनी की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि वह F चार्जिंग को कितना बेहतर बना पाती है, बैटरी और BESS के कारोबार को कितना बढ़ा पाती है, मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार कैसे करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी तरक्की करती है। इन सबसे आखिर में रेवेन्यू के अलग अलग जरिए बनेंगे।